राम राम भाई सभी को। मैं पढ़ रही थी अखबार, और इस अखबार में जो है मैंने एक ऐसी कहानी पढ़ी, बिल्कुल रियल स्टोरी है, जो उन बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है, जो बहनें कुछ काम करना चाहती हैं लेकिन समाज के डर के कारण वो काम नहीं कर पाती हैं कि भाई समाज क्या कहेगा। इसमें मोरल इसका ये निकल के आया है कि भाई ईमानदारी से मेहनत से कितना करके खा लो, कोई शर्म की बात नहीं है। टाइटल है इसका, पति के एक्सीडेंट के बाद पुरुषों का सैलून शुरू किया। तो सैलून वही सबको पता है, जो बाल काटते हैं। तो पहले तो एक टाइम होता था कि केवल एक प्रॉपर कास्ट होती थी जिसको हम नाई बोलते हैं कि भाई वही बाल काटेगा, लेकिन अब समय के साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है और लोगों ने जो है इस प्रोफेशन को स्वीकार किया। हालांकि स्टार्टिंग में इसका काफ़ी विरोध होता था जब हम छोटे थे। और एक पड़ोस में थी जाटा में लड़की, उसने जब ये काम शुरू किया तो लोगों ने बहुत मतलब उसको ना एक बुरी नज़र से देखा कि भाई हाय ये बाल काटेगी, इस तरह की उनकी सोच थी। धीरे धीरे लोगों की सोच पर परिवर्तन आया, और भाई परिवर्तन अब ऐसा आ गया कि लोगों ने मतलब लिंग के आधार पर भी जो भेदभाव होता था वो भी अब ख़त्म हो गया है। तो ऐसा ही एक इसमें जो बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये है महाराष्ट्र की। तो उसके हस्बैंड की जो है एक्सीडेंट में टांगे खराब हो जाती, यानी कि वो बेचारा लाचार हो जाता है, काम नहीं कर पाता। तो उस औरत ने जो पार्लर का कोर्स कर रखा था, और भाई उसके पास इतनी हिम्मत, इतना पैसा नहीं था कि भाई वो अलग से अपना पार्लर का कोई काम शुरू कर सके। तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस ये तो था कि मैं इस काम को कर लूँगी, लेकिन पैसे नहीं थे कि मैं लेडीज़ का पार्लर कर पाऊँ। तो इसलिए उसने सोचा कि भाई जेंट्स के लिए इतना सामान की ज़रूरत नहीं है, भाई कटिंग वगैरह करनी होती है। तो उसने जो है, क्योंकि ये 2014 की बात बता रही हैं, आज तो कल तो जेंट्स का भी भाई लेडीज़ से ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि भी खर्च होता है, बहुत बहुत रुपए लेते हैं बाल सेट कराने के। तो इस लेडीज़ ने 2014 में जो है अपनी दुकान शुरू करी जेंट्स के बाल काटने की। तो लोगों ने खूब विरोध किया, खासकर बोलते हैं ना जब कोई काम शुरू करते हैं तो अपने ही विरोध करते, अपने टांग खींचते। तो इसके जो यारे प्यारे रिश्तेदार थे, सब ने विरोध किया, सब ने मुंह फेर लिया, ये कह दिया कि भाई किसी को ये नहीं बताना कि तू हमारे घर की बहू है, और ना हम बताएंगे कि ये हमारे घर की बहू है। अगर तू नहीं मान रही तो हमारा तेरा कोई रास्ता वास्ता नहीं है, तू हमसे अलग, हम तेरे से अलग हैं। तो वही जब बोलते हैं ना कि जब पेट की मजबूरी होती है तो इंसान जो है मेहनत करके खा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इस बहन के भी हौसले बुलंद थे, और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हस्बैंड ने इसका साथ दिया। तो इसकी मेहनत से इसने धीरे धीरे पैसे जोड़ करके अपना खुद का सैलून बनाया, खुद का अपना जो प्लाट खरीदा और अच्छा घर बनाया, और उसके अंदर अपना अलग से सैलून बनाया। और अपनी दोनों बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दे रही है। एक बेटी तो इसकी जो है एमबीबीएस कर रही है, दूसरी भी पढ़ रही है 10वीं क्लास में। जो इसमें दे रखा है भाई मैं उसके आधार पर बता रही, बाकी मैं इसकी कटिंग लगा दूंगी, देख लेना। तो ये जो पूरी कहानी है, इसके सबसे जो ज़्यादा मेरे को बताने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो जो है हमें ये नहीं देखना है कि ये काम पुरुषों का, ये काम महिलाओं का है। अगर किसी के अंदर हुनर है तो कोई भी इस काम को कर सकता है जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब पुरुष सेफ बन सकते हैं, खाना बना सकते हैं, तो महिलाएं भी भाई पुरुषों के बाल काट सकती हैं। अब जो मेरी वीडियो मेरे नॉन देखेंगे तो भाई वो भी ये सोचेंगे कि ये किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। तो भाई देखो मुझे टॉपिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें निकल के आई हैं। एक तो रूढ़िवादिता जो लोगों की थी कि भई ये काम तो जेंट्स ही कर सकते हैं, और दूसरा इसमें ये निकल के आया है कि अगर भगवान हमारे साथ कोई दिक्कत कर देता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है तो उसको बाहर निकालना चाहिए। समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए कि समाज क्या कहेगा। जो इस बहन ने किया वैसा हम भी कर सकते हैं, जो भी काम हम करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर नॉलेज है, रुचि है। तो इस बहन की कहानी सुन करके या पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो भी बहन जिसके अंदर जो भी टैलेंट है, हालाँकि समय बहुत बदल गया, 2014 से लेकर के 2026 आ गया है, यानी कि 12 साल हो गए हैं। 12 सालों में और ख़ासकर मीडिया ने समाज को बहुत बदल दिया है, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। लेकिन हम यहाँ जो है अच्छे के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें जो अपने आप को ख़ासकर रोज़गार के लिए बिल्कुल बदलना है, खाली नहीं बैठना है। कोई भी काम आपके अंदर भरा पड़ा है, जुनून है, तो जुनून के साथ उस काम को कीजिए। तो भई बस आज की स्टोरी यही है। अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है और आपके अंदर काबिलियत है तो उस काम को कीजिए। ना तो आप इसको ये देखिए समाज क्या कहेगा, ना ये देखिए कि भई ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए है। तो उस काम को कंटिन्यू करिए और रिज़ल्ट आपके सामने ही है, जैसा कि इस बहन का है।
तो भाई ऐसी ही स्टोरी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और शेयर।